So friends, good afternoon. B.S. Satyarthi from Global College of Law. In the series, today again we are coming to discuss about arrest as given in the CRPC. And other day we had done up to section 45th, how arrest is made, what is arrest and all that. So today we will start with section 46, which says arrest how made. 47th, search of the place where the accused is expected to be. 50th, after arrest, region of arrest has to be given and also right of the arrestee to be told. 50A, information about the person, the nominated person to be given, which is also drawn in Articles 22nd of the Constitution of India. 51st, search of the person arrested, कि उसकी क्या क्या ले सकते हैं, क्या है, कोई डेडली आर्म है, क्या है 52nd में. 53rd, अरेस्ट मेडिकल प्रोविजंस के बारे में बताया गया है. 54th में आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है अरेस्टेड पर्सन का. 56 वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर एनी अरेस्टेड पर्सन हैज टू बी नोटिफाइड बिफोर द मजिस्ट्रेट. एंड 57th है कि 24 आवर्स में प्रेजेंट करना है. ह्यूमन राइट्स की गाइडलाइंस हैं और इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इसको ज़्यादा डिटेल में हमारे साथी बताएंगे मेहताब साहब, बिकॉज आप गिवन द आउटलाइन. सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर मेहताब आलम अंसारी टू प्लीज एलाबोरेट सेक्शन 46 ऑनवर्ड्स टू कवर अरेस्ट. ओके सर, जैसा कि बच्चों इससे पहले एक वीडियो हम लोगों ने डाली है अरेस्ट ऑफ पर्सन पे कि व्यक्ति की गिरफ्तारी किस प्रकार से की जाती है, जिसमें सेक्शन 41 से लेकर 45 तक हमने पहले लेक्चर को कवर किया है वीडियो में. उसमें हमने बताया कि बिना वारंट कैसे गिरफ्तारी कर सकते हैं, प्राइवेट पर्सन कैसे कर सकते हैं गिरफ्तारी. तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बताएंगे कि 46 में गिरफ्तारी करने के लिए किस प्रकार से गिरफ्तारी की जाएगी. ये जरूरी है कि गिरफ्तारी किस प्रकार से की जाएगी, ये उसकी छोटी छोटी बातें हैं जानना कि अरेस्ट कैसे करी जाती है. ठीक है. जैसा कि आप लोग जानते हैं गिरफ्तार करने की जो पुलिस को पावर है, पुलिस को गिरफ्तारी करने का अगर वारंट दिया गया है, एक तो विद वारंट गिरफ्तार करती है और अगर आपने सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती सर. ये तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है. तो गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी करते हैं. कोई भी अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तारी करने को अगर कोर्ट ने एम्पावर्ड किया है, पावर दी है, तो सबसे पहले गिरफ्तारी करने के लिए क्या किया जाएगा, जिस व्यक्ति गिरफ्तार करने जाएंगे उसे कहेंगे कि आपको इस मामले में इस धारा में गिरफ्तार किया जा रहा है. उसको बोला जाएगा उसको पहले वर्ड्स बहुत जरूरी है, बोला जाएगा प्रोसीजर. आप गिरफ्तारी में सहयोग करिए और हमारे साथ आप चलिए. तो कायदे में गिरफ्तारी में सहयोग करना चाहिए और गिरफ्तार हो जाना चाहिए कि अगर आपके खिलाफ कोई एलिगेशन है तो गिरफ्तार हो जाए, पुलिस का सहयोग करना चाहिए. फिर उसके बाद अगर आप गिरफ्तारी करने में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाते हैं तो पुलिस को ये राइट है कि वो आपकी बॉडी को टच कर सकती है. कहने का मतलब हैंडीकैप कर सकती है. हैंडीकैप कर सकती है और आपको वो बॉडी हाथ को टच करके हथकड़ी डाल सकती है. हाँ, पकड़ के भी ले जा सकती है, हथकड़ी भी डाल सकती है. हाँ, तो इस प्रकार से आपको वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा. दूसरी बात है कि गिरफ्तारी करने में जो गिरफ्तारी अगर किसी महिला की होती है तो महिला को गिरफ्तारी करने के लिए सबसे पहले शिष्टाचार का ध्यान दिया जाता है कि महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए किसी महिला पुलिस अधिकारी का होना अति आवश्यक है. तो महिला की गिरफ्तारी में महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है. इस नियम का पालन भी करना चाहिए. इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए गिरफ्तारी करने में विरोध करता है, सर अक्सर देखा गया होगा कि विरोध करती है गिरफ्तारी में, तो पुलिस को ये पावर है कि वो एक आवश्यक बल का प्रयोग कर सकती है. उसमें बल का या आवश्यक साधनों का प्रयोग कर सकती है. इसमें कोई ये नहीं कहा गया है कि जितना भी ज़रूरी है उस सर्कमस्टेंसेस में उसके लिए जितना भी फोर्स यूज़ कर सकते हैं या कोई आवश्यक साधन यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं. ठीक है. मैं बीच में एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ. आपने कहा कि महिला का अरेस्ट है, तो महिला का अरेस्ट में आपने कहा पुलिस का ऑफिसर महिला होना चाहिए, और दूसरा इसमें क्या कोई वर्ड ऐसा भी है कि सनसेट से पहले करना? वो बताऊंगा सर. हाँ, सनसेट कंटिन्यू कर. जी जी जी.
तो सबसे बड़ी बात है हमने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अब मान लीजिए कि अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या गिरफ्तारी में पुलिस किसी व्यक्ति को जान से मार सकती है? मतलब गिरफ्तारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसने मृत्यु या आजीवन कारावास जैसा अपराध नहीं किया है, अगर अपराधी जो है वो मृत्यु ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसमें मृत्यु दंड मिलता हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता हो, तो अगर ऐसा अपराध नहीं किया तो उसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में उसकी जान नहीं ली जा सकती है। ठीक है, मेरे ख्याल से जान तो किसी भी नहीं ली चाहिए, हाँ नहीं ली जा सकती, क्योंकि जान लेने का मैटर ही नहीं, अरेस्ट करने का मैटर, अरेस्ट करने का मैटर चाहे कितना ही हीनस क्राइम है। जी जी जी, तो ये नहीं कि आप उसे मार दें। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद आप ऐसा पूछ रहे थे कि अगर कोई महिला है उसको गिरफ्तार करना है तो सूर्य अस्त के बाद या सूर्य उदय से पहले उस बीच आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। मेहता सर, इसी बीच में मानिए बहुत सीरियस हीनस क्राइम है और आपको रात के 11 बजे पता चलता है, तो क्या इन दिस मैटर रात में क्या महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ग्राउंड्स बताने होंगे। अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अब जैसे ये प्राइमा फेसी हीनस क्राइम है और सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए वेट करेंगे या अरेस्ट करेंगे? अगर लगता है कि गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, करना चाहिए, नहीं तो गिरफ्तार भाग जाएगा, हो सकता भाग जाए, या और ज्यादा नुकसान कर दे, हो सकता है नुकसान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाके वो ग्राउंड्स बताने होते हैं। अगर सेटिस्फाई हो जाती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो वो अलाउ कर देते हैं। कहने का मतलब है बिना मजिस्ट्रेट के इंटरफेरेंस के नहीं कर सकते। जी पक्का, जी जी, ओके ठीक है। तो ये बात हम बताना चाहते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, LLB BLLB कि सनसेट के बाद किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हाउएवर इफ टाइम परमिट्स और द सर्कमस्टेंसेस परमिट, immediate permission of the first class magistrate has to be sought, and only then that lady or female can be arrested। ठीक है जी, बिल्कुल सही। सेक्शन 47 को डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी स्थान पर तलाशी करनी है, जैसे पुलिस को संदेह है कि इसमें कोई व्यक्ति मिल सकता है या कोई वस्तु मिल सकती है, तो तलाशी अगर किसी स्थान की करनी है तो उसमें गिरफ्तारी करने वाला तलाशी करने वाला जो पुलिस अधिकारी है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पर्पज़ से किसी प्लेस में एंटर होना चाहता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जिस भी प्लेस में एंटर होना चाहता है वहाँ पहले ये कहेगा कि हमें इस घर में, इस स्थान में प्रवेश करने दिया जाए ताकि हम उस व्यक्ति को तलाश सकें। तो पहले एक रिक्वेस्ट की जाती है, कहने मतलब रिक्वेस्ट की जाती है, और उस व्यक्ति को सहयोग भी करना चाहिए। ठीक है, आप आइए और अपनी तलाशी करिए, अपनी ड्यूटी करिए। हाँ, कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी ड्यूटी करिए। और दूसरा पॉइंट है कि मान लीजिए उस घर में महिलाएं भी होती हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो पहले महिलाओं से अवगत करा दें। घर की जो भी महिलाएं हैं वो अपना एक पर्दा ग्रहण कर लें, पर्दा हसीन जो महिलाएं हैं या पर्दे में हो जाएं, अपने आप को जैसे भी पूरे शिष्टाचार के साथ, ये नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हैं या अचानक घुस गए। तो इस तरीके से आप पुलिस अधिकारी को महिलाओं को पहले अलर्ट कर देना है कि आप लोग पहले अपने आप को शिष्टाचार में, उसके बाद वो प्रवेश करेगी। और उसके बाद जब घर में प्रवेश करेंगे तो घर में प्रवेश करने के लिए अगर लगता है कि किसी कमरे को तोड़ना है, दरवाजे को तोड़ना है या आवश्यक लग रहा है, मान लीजिए नहीं खुल रहा है, तो ऐसे मामलों में वो तोड़ सकती है और उसमें प्रवेश कर सकती है। अलमारी भी तोड़ सकती है, हाँ तोड़ सकती है, बक्सा का भी तोड़ सकती है, उसे लगता है कि हमें इसकी सर्च करना है। इस प्रकार के 47 में ये है। और आगे मैं बताऊंगा सर इसी में, जैसे कोई चीज़ स्थान में कोई चीज़ तलाशी की जाती है, कोई चीज़ मिल जाती है तो उसका एक मेमो बनता है, क्या क्या आपने उसमें देखा है, उसको चालान बनता है। हाँ, चालान बनता है। उसमें जो भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित होकर के साइन कराए जाते हैं, क्या क्या हमने चीज़ को सीज किया है। ठीक है, तो मेमो बनाना जरूरी है। और उसकी भी अरेस्ट होती है, उस आइटम की। हाँ, उस आइटम की वो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अरेस्टेड। जी जी, क्योंकि कोई भी अनवांटेड आइटम है, जैसे कोई बिना लाइसेंस का असला है या चाकू बड़ा है, तो ये समझा जाता है कि वो भी उसमें बाकायदा चालान कटता है, अरेस्ट होता है। ठीक है जी। तो सेक्शन 50 है कि पर्सन, जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो सबसे पहले जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के आधार बताने चाहिए कि हम किस आधार से या किस कारणों से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके बाद साथ के साथ अगर वो अपराध जमानती अपराध है, अवेलेबल है, तो पुलिस को बताना चाहिए कि इस अपराध में आपको जमानत का अधिकार है, आप जमानतें लाएंगे तो हम आपको जमानत दे देंगे थाने से। जी, ये बताना उनका कर्तव्य है। जी। उसके बाद इसमें यही बताया गया है, अगर वो जमानती देता है तो उसको थाने से ही जमानत दे दी जाती है। 50A में, जो कि अभी ये 2005 के अमेंडमेंट द्वारा, क्रिमिनल प्रोसीजर जो अमेंडमेंट है 2005 द्वारा अमेंड किया गया है,
तो उसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को ये कहा जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी बताना देना चाहते हैं, खबर कि- देना चाहते हैं, हाँ देना चाहते हैं कि अपने पिताजी को, अपनी माता को, पत्नी भाई को, को, बहन को या किसी फ्रेंड को, जिसको भी नॉमिनेट वो पर्सन कहता है, उसको आप जानकारी दे सकते हैं कि ठीक मैं ऐसे ऐसे इस थाने पर वेरी गुड, वेरी बंद हूँ। तो इस तरीके से 50A का पालन भी इनको करना चाहिए। अब 51 आता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, व्यक्तिगत सर्च, तलाशी ली जाती है कि क्या उसके पास कहीं कोई संदिग्ध वस्तु या कोई आर्म्स, ऐसा कोई डेडली वेपन्स तो नहीं है। अगर तलाशी में कोई डेडली वेपन्स, कोई आर्म्स या कोई सस्पेक्टेड आइटम्स मिलता है जी, उसको, उसको भी तो कस्टडी में पुलिस लिया को उसको सीज कर सकती है, ठीक है। कस्टडी में ले लेगी, ठीक है। ठीक है, लेकिन और उसमें साथ साथ एक बात ध्यान रखना है कि उसके जो पहने हुए वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं, उसको छोड़कर जी, बाकी जो भी पुलिस को लगता है कि ये इस मामले में इसको सीज करना चाहिए, हाँ, हाँ, तो वो सीज कर सकती हाँ, है। जो सीजेबल है जो सीज, हाँ वो सीज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि कपड़े ले लें या ये कर लें, हाँ। वो कर लें, वो नहीं, ऑर्नामेंट्स ले लें। जी। जी, 52 में पावर ऑफ सीज ऑफेंसिव वेपन्स, मैंने क्या बताया कि जो ये सेक्शन दोनों एक तरह से दोनों सेम टू सेम ही बात कहते हैं कि अगर कोई डेडली वेपन्स है या उसको कोई आक्रामक आयुध है या कोई खतरनाक वस्तु है जिससे कोई उससे भी डेंजरस, पुलिस ले सकती है, उसको भी ले सकती है इसमें। 52 में, हाँ, 52 में अब 53, अब 53A और 54 ये तीनों ही मेडिकल से रिलेटेड है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो पुलिस अधिकारी चाहते हैं कि इसकी मेडिकल करा लेना चाहिए, तो पुलिस अधिकारी उस मामले में मेडिकल अरेस्ट से पहले मेडिकल कराना पड़ता है, हाँ सो दैट वो कोई ऐसी उसके चोट तो नहीं है जो या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। अब मेडिकल कराने का पर्पस होता है कि कोई साक्ष्य जो है वो Yes. बरकरार रहे, कोई साक्ष्य हाँ, मिटे ना, हाँ, हाँ, तो उसको बरकरार रखने में जैसे आप देखते हैं रेप वाले मामले में महिलाओं का मेडिकल करा लेना चाहिए ताकि जो भी वो अलग मैटर है, लेकिन कोई भी पर्सन अरेस्ट होता है और अब पुलिस महसूस करती है तो उसका मेडिकल करा के 53 में स्पेशली रेप के लिए ही जोड़ा गया या है कि इसमें रेप अगर हो गया है तो ऐसे मामले में उसका मेडिकल करा जी, लेना बिल्कुल। चाहिए ताकि कोई साक्ष्य, फ्रॉम रेप एंगल। हाँ जी। तो 53, 54 ये सब क्या नाम है, मेडिकल से रिलेटेड है। इसके बाद 54A ये आइडेंटिफिकेशन, शिनाख्त जिसे हम कहते हैं, शिनाख्त कार्रवाई, अरेस्टेड पर्सन की शिनाख्त, हाँ अरेस्ट व्यक्ति की पहचान, जैसे पहचान कराई जाती है कि ये वही व्यक्ति को person है arrest या किया नहीं? गया है क्या वही व्यक्ति है। अगर उसकी शिनाख्त में ये कह दिया जाता है हाँ यही व्यक्ति है, इससे भी कहीं ना कहीं मामला Confirmation हो जाता है। कन्फर्मेशन हो जाता है कि जिस व्यक्ति गिरफ्तार किया है ठीक है, क्या वो मामले से जुड़ा हुआ है कि ठीक नहीं। है, ठीक है। इस प्रकार से 56 और 57 का बहुत अच्छा रोल है और सब बच्चों को याद भी रखना चाहिए कि ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को बिना विलंब किए, मतलब बिना देरी किए आपको क्या करना होगा कि मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास उसके समक्ष लाना होगा। अब लाने का जो पीरियड है ये भी बता दिया गया है 57 में कि कितने समय में लाना होगा। अरेस्ट व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है और 24 घंटे के भीतर पेश करना होता है। लेकिन जो यात्रा का समय है, जो ट्रेवलिंग टाइम है, जैसे मान लीजिए कहीं से आने में ही 48 घंटे लगते हैं तो उसको यात्रा का समय छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद गिरफ्तारी ट्रांजिट पीरियड कहते हैं उसे, जी ट्रांजिट पीरियड हाँ। प्लस 24 आवर्स। इसी के साथ मैं एक साथ 57 के साथ ये जोड़ना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा कि 24 घंटे से ज़्यादा अगर पुलिस को पावर नहीं है रखने के अपने पास, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लाना होगा। और अगर वो चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको और हमारे पास इसको रहना चाहिए मजिस्ट्रेट तो की परमिशन हाँ, से। तो मजिस्ट्रेट 167 में उसको आदेश देना पड़ेगा कि साहब हमें इसको पुलिस कस्टडी कस्टडी दे दी जाए। तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उसको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। अगर 167 में पुलिस कस्टडी की मांग की जाती है, कोर्ट सेटिस्फाई है, सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर लगता है कोर्ट को कि कस्टडी दे देनी चाहिए तो ही कस्टडी अलाउ होगी। इस तरीके से अरेस्ट ऑफ पर्सन का चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। डिटेल में जानकारी के लिए, डिटेल में आने के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी शॉर्ट में बताया गया आप लोगों को। और डिटेल में लेक्चर चाहिए, प्रोविजन, सेक्शन, सब क्लॉज क्लास करें आप। हाँ, तो क्लास करें, बिल्कुल क्लास करें, रेगुलर क्लास ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ में चलते हैं। और ये हमने इसीलिए डाला, ये कन्वीनियंट हो जाए बच्चों के लिए कि अरेस्ट होता क्या है, कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोविजन है, कौन से सेक्शन है,
तो ये बात क्लियर हो गई। 41 सेकंड से लेके 57 तक, यानी 17 सेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी अरेस्ट है क्या, अरेस्ट करी कैसे जाए और क्या क्या प्रिकॉशन है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना, ये कितने लंबा से इतने सेक्शन बताए आपने। थैंक यू वेरी मच मेहता साहब। और मैं समझता हूँ ये बच्चे कोई बहुत काम आएगा। एक एक टॉपिक जो आप कवर कर रहे हैं, अरेस्ट कवर कर लिया आपने, बेलमेंट कवर कर लिया आपने। नेक्स्ट लेक्चर समन वारंट से अब देखिए बड़े इंपॉर्टेंट सब वो हैं। सो यू मीन यू आर गोइंग टू व्हाट इज समन एंड ऑल दैट, और यू आर गोइंग फॉर ट्रायल करेंगे या समन करेंगे, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद समन अच्छा जरूरी है। 61 पे आएंगे, ठीक है, ओके 61 वर्ड्स। तो सो बच्चे लोगों आपको ये वीडियो देखिए और अपना ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ का जो यूट्यूब चैनल है, वेरी इंटरेस्टिंग, विच कवर्स ऑल द टॉपिक्स फॉर योर यूज़, फॉर योर प्रैक्टिस, एंड ऑल्सो जो LLB करेंगे, जो 8वें 9वें 10वें सेमेस्टर में है, उनके लिए प्रोसीजर लॉ बहुत आवश्यक है। थैंक यू मेहता सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।